हेलो नमस्कार दोस्तों। DSSB का जीके का एक मॉक का पहला सेट है जिसमें कि 20 क्वेश्चन होगा। सभी क्वेश्चंस के आपको जवाब कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड औरंगजेब डाइड, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? पुणे, मुंबई, औरंगाबाद और अहमदनगर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अहमदनगर। अहमदनगर एक प्लेस है जहाँ पे औरंगजेब जी की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब कौन है? यह एक मुगल शासक था दोस्तों, ये आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गांधी जी का फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश को किस साल दिया गया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले किस साल दिया गया था? करेक्ट आंसर बताना है आपको। ऑप्शन है 1943, 1942, 1941 और 1940। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1940। 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से, विच ऑफ दीज इज ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर, यानी कि इनमें से कौन एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? ऑप्शन है टेराइलिन, पॉलीथीन, पीवीसी या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये तीनों जो है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर से, तो आप पॉलीमर वाले चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ड्यू टू। फिर से साइंस से क्वेश्चन है कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन जो होता है, अपक्षयन बोलते हैं जिसको हम, वो किस गैस के कारण होता है? ओजोन लेयर का डिप्लेशन। तो ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इथेन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको शॉर्ट में हम CFC भी बोलते हैं, जो कि फ्रिज में यूज किया जाता है या फिर कोई भी कूलिंग करने वाले फ्रिज से जो रिलेटेड वस्तुएं होती हैं उनमें CFC का यूज किया जाता है, जो कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फेमस कोणार्क सन टेम्पल इज इन विच स्टेट। तो कौन सा इसमें कोणार्क सन टेम्पल जो है किस स्टेट में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा में आपका कोणार्क सन टेम्पल है। साथ ही आपको झारखंड से कोई एक टेम्पल का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। आंध्र प्रदेश से कोई एक टेम्पल याद है तो उसका नाम बताइए, और मध्य प्रदेश से कोई एक टेम्पल याद है तो उसका आप कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंटर इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप बर्स्ट ड्यू टू, यानी कि सर्दियों में जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे वाटर का जो पाइप होता है वो फूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसका ऑप्शन है वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, यानी कि वाटर जो है ठंडा होने पर फैलता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाटर पाइप के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, और कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द एबोव। और चौथा ऑप्शन है आपका चारों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, यानी कि पानी, आपको मालूम होगा कि आइस का जो डेंसिटी होता है वह वाटर से कम होता है, तो वाटर जो है एक्सपेंड करता है फ्रीज करने पर, इसलिए वाटर का जो कोल्ड कंट्रीज में पाइप होता है वो बर्स्ट हो जाता है ठंडी के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रास इज मेड ऑफ, यानी कि ब्रास जो है वह किस धातु से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है कॉपर एंड टीन, टीन एंड लीड, कॉपर एंड जिंक, कॉपर, टीन एंड जिंक। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा दोस्तों कॉपर, टीन एंड जिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सही मिलान है। सबसे पहला हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और टोडरमल, और चौथा ऑप्शन है आपका विक्रमादित्य और चैतन्य। इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए हर्षवर्धन, ह्वेनसांग इसके समकालीन थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो एक एक्सप्लोरर थे चाइना के, वे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में आपको मालूम होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक थे जिनके गुरु थे चाणक्य। अकबर और टोडरमल, ये भी मालूम होगा कि टोडरमल अकबर के 9 मंत्रियों में से एक थे। और यहाँ पे जो नोट करेक्टली मैच्ड होगा वो होगा विक्रमादित्य और चैतन्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच कंट्री इज कराबला द होली सिटी ऑफ सिया मुस्लिम्स लोकेटेड। जो सिया मुसलमान हैं उनका एक फेमस प्लेस है कराबला करके, और ये कराबला किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है इराक, ईरान, टर्की और जॉर्डन। इसमें से कौन से जगह पे कराबला जगह स्थित है, जो कि सिया मुस्लिम के लिए एक होली सिटी है, पवित्र जगह है। तो यह इराक में पाया जाता है दोस्तों, यह जगह कराबला नाम का। आपको इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, यानी कि भारत में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है?
ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भारत में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। तो 1665 में सेल का आविष्कार किसने किया था? ये सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है, इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रूक, डेविड थॉमसन और मैरी फ्रैंकवाइस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जल्दी से कमेंट में बताइएगा क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन टू हुम ही विल राइट द लेटर। यानी कि अगर हमारे राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो किन्हें अपना त्याग पत्र सौंपते हैं, यही हमारा इस क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर को, वाइस प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या फिर प्राइम मिनिस्टर को। इसका जवाब दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट अपना त्याग पत्र वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के त्याग पत्र के बाद प्रेसिडेंट के त्याग पत्र के बाद वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं 6 मंथ तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं और उसके बाद 6 मंथ के अंदर चुनाव कराना मैंडेटरी होता है। टू व्हाट एज डू द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कितने वर्षों तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल कितने समय का होता है? यह जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो होता है 65 साल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ। डायोप्टर बहुत बार सवाल में पूछा गया है कि डायोप्टर किस चीज़ का यूनिट होता है। ऑप्शन है पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लाइट इंटेंसिटी और साउंड इंटेंसिटी। ये चारों में से किसका डायोप्टर यूनिट होता है? वो होता है पावर ऑफ लेंस का, यानी कि लेंस के पावर को नापने के लिए हम जो यूनिट उपयोग करते हैं वह है डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इंटरपोल हैज इट्स हेडक्वार्टर एट। यानी कि जो इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में, पेरिस में, मॉन्ट्रियल में और हेग में। आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पेरिस। और साथ ही आपको एक और कमेंट सेक्शन में बताना है कि पेरिस में और कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर है। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा अगर आपको मालूम हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप वेयर डिस्कवर्ड बाई। तो ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया था? ब्लड ग्रुप का डिस्कवर जो किया था वह किया था, ऑप्शन है आपका लैंडेस्टर, विलियम हार्वे, विसमैन और सी फंक। इन चारों में से किसने ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किया था? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों लैंडेस्टर। यहाँ पर देखिए सी फंक किसका आविष्कार किया था, कमेंट में बताइए। सी फंक आविष्कार किए थे विटामिन का, ठीक है। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? सी फंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्टॉक मार्केट एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट इज रेगुलेटेड बाई। जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है, सिक्योरिटीज मार्केट होता है, वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सोल ट्रेड एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेट एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका कमेंट में करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SEBI सेबी के नाम से भी जानते हैं। या फिर आपसे एग्जाम में अगर सेबी का फुल फॉर्म पूछे तो आप याद कर लीजिएगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है उसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सॉन्ग जो है वह किसने लिखा था? ऑप्शन है अशफाक उल्ला खान, साहिर लुधियानवी, मोहम्मद इकबाल और राम प्रसाद बिस्मिल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद इकबाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जालियावाला इंसिडेंट टुक प्लेस इन। यानी कि जालियावाला जो इंसिडेंट हुआ था वह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, लखनऊ, सूरत और अमृतसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा अमृतसर। और आपको बताना है कमेंट में कि जालियावाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कालीबंगन इन सिचुएटेड इन। कालीबंगन जो है यह एक एंशिएंट हिस्ट्री से है, एंशिएंट हिस्ट्री जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है। कालीबंगन कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान और गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा दोस्तों गुजरात। तो ये था दोस्तों हमारा टोटल 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ऐसे ही डेली DSSB जीके का एक टेस्ट आएगा, ऐसे ही डेली DSSB जीके का एक मॉक टेस्ट आएगा जो आप डेली सुबह में दे सकते हैं। और साथ ही मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर डेली आप चाहते हैं कि ऐसे ही मॉक टेस्ट आपके लिए लाया जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही अगर इस मॉक टेस्ट का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप डेली ऐसे ही मॉक का दे सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।